मुंबई के चारकोप विधानसभा में भाजपा की तरफ से मोदी @9 पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद के चारकोप विधानसभा के भाजपा विधायक योगेश सागर, उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष गणेश खनकर, नगर सेवक कमलेश यादव, नगर सेवक दीपक बाला तावड़े, निखिल व्यास सहित चारकोप विधानसभा के सभी नगर सेवक और कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक योगेश सागर ने पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों मीडिया के सामने रखा। साथ ही योगेश सागर ने विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करने वाले राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। गरीब कल्याण के 9 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद 2014 के मई महीने से 2023 के जून महीने तक हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का जो काम है हम सभी ने देखा है। देश में बहुत सारे क्षेत्र के अंदर हम सुधार महसूस करते हैं, बदलाव महसूस करते हैं। 5 वर्ष में 4.5 लाख करोड़ और अभी ये संख्या 14 लाख, 14.5 लाख करोड़ के ऊपर गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत गारंटी के बगैर वो पैसे उसके कार्यकाल के और कार्यक्रमों के और बुक्स के अकाउंट्स के आधार पर उसको बैंकों द्वारा उपलब्ध किया जाता है। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वयं रोजगार का क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना के मार्फत 2014 से शुरू किया। आज भी वो योजना चल रही है। देश के अंदर आजादी के पश्चात 67 वर्षों के बाद 67,000 गाँवों में बिजली नहीं थी। आजादी के 67 साल के बाद 18,000 गांव बीज से वंचित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2019 यानी 2014 से 2019 टारगेट रखा था 2022 तक 20 का, लेकिन 2019 तक ही सारे 18,000 गांवों को विद्युतीकरण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्फत से पूरा हुआ। देश में चूल्हा फूंक करके घर में रसोई बनाने वाली बहनों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बार बार टीवी पर बताया, हम सभी ने देखा है। आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज इसकी शुरुआत हुई है। पूरे देश भर में ये मेडिकल कॉलेज बनेगी, जहां से नए डॉक्टर्स निर्माण होंगे और समाज के लिए काम में लगेंगे। इस प्रकार की सारी बातें, एयरपोर्ट के विषय में हम देखेंगे तो एयरपोर्ट, रास्ते के विषय में देखेंगे तो रास्ते, हमने सिंचन के विषय में देखेंगे तो जितने बांध बांधने चाहिए उसके बांध के बारे में महाराष्ट्र को दी गई सुविधा केंद्र के माध्यम से हमने हमारे अटके हुए प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में 26,000 करोड़ से अधिक पैसा केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को पुराने रुके हुए डैम और बांध के प्रोजेक्टों के लिए दिया। इस प्रकार की कई सारी योजना ये केंद्र सरकार के माध्यम से चली है। फिर वो सांस्कृतिक विरासत होने दो, फिर हमारी राजकीय विषय के अंदर में कोई भी क्रिटिसिज्म को सामना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस हिम्मत के साथ विश्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित करने के लिए मेहनत की है, उसके परिणाम हम देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि आपके साथ में सेल्फी ले सकता हूं क्या? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हजारों लोगों की भीड़ में कहते हैं नरेंद्र मोदी इज बॉस, द बॉस। भारत का इससे बड़ा सीना कौन सा तनेगा कि एक समय भारत की गिनती और तुलना करते समय साथ में पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। आज भारत की तुलना करते समय अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इस प्रकार के देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत का नाम होता है। आज G20 का भारत यजमान बना है, अध्यक्ष बना है और G20 के लोग कश्मीर में जाकर के G20 की समिट करते हैं। इससे बड़ा भारत के लिए स्वाभिमान का दूसरा कोई दिवस हमको नहीं लगता है उगा होगा। देखिए, ये विषय में जेनेरिक मेडिसिन के बारे में जो जागृति आनी चाहिए, वो खास करके डॉक्टरों भी के अंदर भी जागृति होगी तो भी कोई कारणसर डॉक्टर नहीं प्रेफर करते हैं और जो मरीज रहते हैं उनके रिश्तेदारों ने भी इस पर विश्वास करना चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन ये ब्रांडेड कंपनियां भी बनाती है। केवल जेनेरिक मेडिसिन बाकी की कंपनियां, छोटी कंपनियां बनाता है ऐसा नहीं है, ब्रांडेड कंपनी भी बनाती है। तो अगर इलाज को हमको और नीचे के स्तर पर दर की दृष्टि से लाना है, कीमत की दृष्टि से लाना है, तो हमको जेनेरिक मेडिसिन का, प्रधानमंत्री जी का जन औषधि का जो कार्यक्रम है, इसको मीडिया ने भी उठाना चाहिए, सोशल मीडिया में ने भी उठाना चाहिए, डॉक्टरों ने भी सहयोग करना चाहिए और राष्ट्र में नेतृत्व करने वाले ग्रामीण स्तर से केंद्रीय स्तर तक के नेताओं ने भी इसमें अपना सूर ये जोड़ना चाहिए।
नगर सेवकों ने और विधायकों ने शौचालय के बारे में स्वच्छता का आग्रह रखना चाहिए। उसके लिए उसके हिस्से का जो काम आता है उन्होंने करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से नागरिकों को भी विनती करूंगा कि सारी चीजें केवल नगर सेवक और विधायक के ऊपर नहीं रखते हुए अपने निजी काम में आने वाले जो वास्तु है, जैसे शौचालय है, अपने घर के परिसर का एरिया है, उसको साफ रखने में नागरिकों ने भी हाथ बढ़ाना चाहिए। नागरिकों ने शौचालय का उपयोग शौचालय के नाते ही करना चाहिए। वहाँ गंदे कपड़े फेंकने, वहाँ थूकना, वहाँ बीड़ी सिगरेट के पाकिटें डालना, वहाँ मैच बॉक्स डालना, ऐसे जो सब काम होते हैं उसमें नागरिकों ने भी अपने को संयमित करना चाहिए। जैसे घर उसका है ऐसे शौचालय भी उसका है, परिसर भी उसका है। नगर सेवकों ने और विधायकों ने अपना अपने हिस्से में आने वाली जवाबदारी इसके बारे में पार करनी चाहिए।